CBSE exams 2025. CBSE just announced a marking scheme जिसमें आपको वो ये बता रहा है हाउ टू राइट बेटर आंसर। सीबीएसई ने जस्ट अभी अभी एक मार्किंग स्कीम को रिलीज किया है जिसमें आपको वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक परफेक्ट आंसर, एक बेटर आंसर आप किस मैनर में लिख सकते हैं, चाहे वो 3 मार्क्स में हो, चाहे वो 6 मार्क्स में हो, चाहे वो 5 मार्क्स में हो, या चाहे वो 4 मार्क्स में हो। तो एक सीबीएसई का पूरा पीडीएफ है जो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उस पूरी पीडीएफ का कंक्लूजन मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसमें से मैंने स्टेप्स निकाले हैं जो आपको एक आंसर राइटिंग करते वक्त ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है? सीबीएसई कहता है कि पहला स्टेप, आंसर को वर्ड लिमिट के दायरे में लिखें, स्ट्रिक्ट टू वर्ड लिमिट। अगर सपोज कोई क्वेश्चन 40 वर्ड का है, 60 वर्ड का है, या 100 वर्ड का है, या 120 वर्ड्स का है, तो आप उस वर्ड से बाहर ना जाएं। तो पहला रूल क्या है? स्ट्रिक्ट टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट के हिसाब से आप आंसर्स देंगे। सेकेंड स्टेप है, आपका आंसर शुड बी लॉजिकल। आप आंसर को लॉजिकल बनाएं। लॉजिकल बनाने का मतलब है कि सिंपल से वर्ड्स में इसको समझे। तो आप कहीं का डाटा कहीं ना कॉपी कर दें, किसी चैप्टर का किसी क्वेश्चन में ना लिख दें। तो जो चीज आपसे पूछी गई है सबसे पहले एनालिसिस करो क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि ये कौन से चैप्टर का है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, तो आपकी आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप कोशिश करो कि आंसर जो पूछ रहा है इस चैप्टर में किस टॉपिक का है, और अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो पूरा आंसर आप उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप बनता है कि आंसर आपका लॉजिकल होना चाहिए। थर्ड चीज क्या है? थर्ड स्टेप बनता है कि सीबीएसई हर साल की तरह आपसे एक बात कहता है कि हम आपको हर स्टेप्स के मार्क्स देंगे, चाहे आप न्यूमेरिकल्स में हो चाहे आंसर्स में हो। सपोज आपका एक न्यूमेरिकल है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का आंसर आपको लग रहा है कि गलत आ रहा है, बट अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो फॉर्मूले के मार्क्स अलग मिलेंगे, उसमें जो आपने नीचे कैलकुलेशन करी होगी उसके मार्क्स अलग मिलेंगे। भले ही आपका फाइनल आंसर गलत आया हो, बट फॉर्मूला और कैलकुलेशंस के तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए तीनों मेथड्स, नेशनल इनकम के या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, उसके फॉर्मुलेस को बेहतर तरीके से याद करें और उसको लिख के लिखें। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है कि अगर आपको पूछ रहा है डायग्राम, तो डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। डायग्राम का यूज करें, चाहे जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, जैसे आपका बिजनेस स्टडीज में भी आपको फ्लो चार्ट्स बनाने को मिल जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ बनाने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से बनाने की कोशिश करें। फिफ्थ स्टेप कहता है आपसे, आंसर शुड बी नीट हैंडराइटिंग। आंसर जो है आपके वो नीट हैंडराइटिंग में होने चाहिए। आप कोशिश करें कि आंसर्स को एक अच्छी हैंडराइटिंग में बनाने की। ठीक है। उसके बाद एक स्टेप आता है जो कहता है, सपोज आपका क्वेश्चन आपसे एनालाइज करने के लिए कह रहा है, तो आप एनालाइज के हिसाब से आंसर्स दें। आपका क्वेश्चन आपको जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है तो जस्टिफाई करें। आपका क्वेश्चन आपको कह रहा है रीजन के साथ मुझे इसका आंसर दीजिए, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, एनालिसिस वाले, जस्टिफिकेशन वाले और रीजन वाले। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें, एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें, और जब लास्ट में उसको वाइंड अप करें तो कंक्लूजन के साथ एंड करने की कोशिश करें। और जहां भी आपके 6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, जितने भी मार्क्स का आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, जहां भी आपकी 4 लाइंस कंप्लीट हो जाती है, तो 4 या 5 लाइन के बाद तुरंत एक पैराग्राफ को चेंज कर दे। अदरवाइज क्या होता है, वो आंसर पूरा एक एस्से की तरह लगता है। ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर बना ही उस पैटर्न के हिसाब से है जो 3 घंटे में आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको आंसर राइटिंग लिखते वक्त ध्यान में रखने हैं। ओके। और अपने एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लगाने की कोशिश करें। सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाएं सीबीएसई की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको अपनी बायो में दे दूंगा। आपको मिलने में प्रॉब्लम हो रही तो सारे सब्जेक्ट्स के आप PYQ जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिलती है वो होती है आपके MCQs में मार्क्स कटते हैं। सर मेरे हमेशा MCQ में मार्क्स कटते हैं, बच्चे ये कहते हैं। मैंने प्री बोर्ड्स की कॉपी चेक करी, या और भी टीचर्स करते होंगे, तो बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे MCQs पे कटते। तो MCQ को सही करने के लिए आपको लॉजिकल और चैप्टर का डिटेल्ड में
डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, चैप्टर समझ में आना चाहिए, तभी आप उस आंसर राइटिंग को, उस एमसीक्यूज को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो सीबीएसई ने अभी आपको मार्किंग स्कीम लॉन्च करी है। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। थैंक यू सो मच।